Welcome to English classes of MS English. In today's class, we are going to discuss one of the most important topic of English language. And that is tense. Tense के बगैर आपने सुना होगा कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते. बिल्कुल. टेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करें कि आखिर ये टेंस क्या है और उसकी पहचान क्या है, कैसे हम पहचानेंगे. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस और व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? टेंस इज अ स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ फीचर ऑफ अ वर्ब दैट इंडिकेट्स टाइम ऑफ द एक्शन or state of being, as well as it indicates the status of the action, whether it is complete or continue. टेंस वर्ब की वो खासियत है जो वर्ब के एक्शन या हालत के टाइम की निशानदेही करती है और साथ ही साथ इस बात की निशानदेही करती है कि एक्शन का स्टेटस क्या है, मुकम्मल हो गया या जारी है. इस डिफिनेशन को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि डिफिनेशन में लगभग तमाम बातें छुपी हुई हैं, इसकी पहचान की तमाम बातें छुपी हैं. तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं. टेंस एक स्पेशल एस्पेक्ट है वर्ब का, यानी टेंस इज इक्वल टू स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है, जो जाहिर करता है, जो निशानदेही करता है. जो क्या निशानदेही करता है? टाइम को इंडिकेट करता है, यानी टाइम इन प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, ये इंडिकेट करता है. एंड प्लस साथ ही साथ ये क्या जाहिर करता है? स्टेटस, यानी इस एक्शन का स्टेटस क्या है ये जाहिर करता है. और स्टेटस देखिए, स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई काम मैं लिख रहा हूँ, तो मैं जब लिख रहा हूँ तो ये काम क्या हो रहा है कि कंटिन्यू है, और जैसे ही मैंने वो काम ख़त्म कर दिया, लिख लिया, तो क्या हो जाता है? वो कंप्लीट हो जाता है. और कंप्लीट को ग्रामर के लैंग्वेज में हम लोग परफेक्ट बोलते हैं. वो परफेक्ट हो गया. तो ये जो स्टेटस है एक्शन का, वो क्या हो सकता है? कंटिन्यू रह सकता है या फिर कंप्लीट होता है. कंटिन्यू होता है या परफेक्ट हो जाता है. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देख लें, आई एम राइटिंग. आई एम राइटिंग, यहां पे जो एम राइटिंग ये वर्ब है. एम इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? ये एम इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट है, यानी कि टाइम को इंडिकेट किया. और राइटिंग ये मेन वर्ब है जो इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यू को. तो ये स्टेटस जाहिर किया, तो एक टेंस बना, और वो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सेकंड, दूसरा एग्जांपल देखें, आई हैव रिटन. नाउ दिस हैव indicate it is present and written in status बताता है ये वर्क को कंप्लीट पेश कर रहा है, यानी कि परफेक्ट. सो कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. तो क्या ये दो ही हालत हो सकती है? क्या सिर्फ यही दो स्टेटस हैं? नहीं, और भी स्टेटस हो सकते हैं. जैसे मैंने किसी काम को शुरू किया और कुछ देर से मैं कर रहा हूं काम को, ठीक है. तो कुछ देर से मैं जो काम कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ काम को मैंने कंप्लीट कर लिया होगा, और कुछ अभी भी चल रहा है और अभी कर भी रहा हूं. तो यह दोनों चीज तो हो सकता है ना. कुछ काम जो मैंने कंप्लीट कर लिया वो परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया एंड परफेक्ट हो गया, और कुछ काम मैं अभी भी कर रहा हूं तो ये कंटिन्यू हो गया. यानी ये दोनों मिलकर भी रह सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यू. जैसे कि आई हैव बीन राइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. यहां पे आप देखें, ये हैव इंडिकेट करता है प्रेजेंट को,
बीन, ये बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये इंडिकेट करता है कंप्लीट परफेक्ट को। एंड राइटिंग, ये कंटिन्यू को जाहिर करता है। सो एक टेंस मिलता है हमको यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक और हालत है, एक और स्टेटस है एक्शन का, वो बिल्कुल डिफिनिट नहीं है। हमें चेक करना पड़ेगा क्या कंटिन्यू है या कंप्लीट है। देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने कहा जैसे कि मैं लिखता हूं, आपके मन में क्या आया? क्या मैं लिख रहा हूं अभी? इज इट कंटिन्यू? और मैं लिखता हूं, क्या समझ में आता है कि क्या मैंने कंप्लीट कर लिया? नॉट डिफिनिट, ये डिफिनिट नहीं है। मैंने कंप्लीट कर लिया, ये भी डिफिनिट नहीं है, और मैं कंटिन्यू हूं, ये भी डिफिनिट नहीं है। अब देखें, मैं लिखता हूं का क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने पहले भी लिखा है, एक दिन पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले। कब से लिखता हूं पता नहीं, अभी एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं लिखता हूं। फिर बाद में भी मैं कब तक लिखता रहूंगा? लिखता हूं अभी का यही मतलब समझा जाता है ना, लिखता हूं। इसका मतलब यह है कि पहले भी लिखे, अभी भी लिखते हैं, और बाद में भी कब तक लिखते रहेंगे ये नहीं पता, यानी इनडिफिनिट है। ना ही ये कंप्लीट हो गया तो फिर तो वो कंप्लीट हो जाता। मैं लिखता हूं, सेंस आपको क्या समझ में आता है? लिखता हूं से क्या सेंस में समझ आता है? क्या मैंने लिखना छोड़ दिया? कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट नहीं। यहां पे डिफिनिट नहीं है, यानी परफेक्ट भी डिफिनिट नहीं है। और मैं लिखता हूं कि क्या आपको लगता है कि मैं अभी लिख रहा हूं ना, तो क्या हो गया? कंटिन्यू भी डिफिनिट नहीं है। तो ऐसा स्टेटस वर्ब का जिससे हमको यह समझ में आए कि ये डिफिनेटली कंटिन्यू भी नहीं है और डेफिनेटली परफेक्ट भी नहीं है। तो ये डेफिनेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये इनडेफिनिट है, ये इनडेफिनिट है। जैसे कि आप सेंटेंस देखें, आई राइट, ये आई राइट इंडिकेट करता है, इससे हमको तो समझ में आता है कि मैं लिखता हूं, प्रेजेंट है। और दूसरा स्टेटस हमको इसमें ना ही कंप्लीट का पूरे तौर पर मिलता है, ना ही कंटिन्यू का पूरे तौर पर डिफिनिट स्टेटस हमको मिलता है। ये दोनों के दरमियान में है। जब ये दोनों के दरमियान में है तो ऐसी हालत को हम लोग कहते हैं जो डिफिनिट नहीं है। तो ऐसी हालत को, ऐसे टेंस को हम नाम देते हैं कि ये इनडेफिनिट है। अब अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यही पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर में अगर ऐसा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, तो हमें डेफिनेशन से बहुत ही खास बातें मालूम हुई, और उसमें से हमको खास करके दो बातों को बिल्कुल ही खास करके ध्यान रखना है। अपने दिमाग में, अपने जहन में हमेशा इस बात को बरकरार रखें, बैठा लें। आप अपने माइंड में इस बात को हमेशा गार्ड बांध कर इस बात को रख लें कि टेंस जो होता है उसमें आपको वर्ब का वो पहलू है जिसमें दो बातें मिलेंगी। एक तो टाइम को वो इंडिकेट करेगा, दूसरा स्टेटस को इंडिकेट करेगा, इस एक्शन के स्टेटस को इंडिकेट करेगा। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो टेंस है, अगर नहीं है तो टेंस नहीं है। आप अभी जो डेफिनेशन देखा उसमें आप गौर करें, इस डेफिनेशन में आप गौर करें तो आपको इसी डेफिनेशन में पूरा टेंस मिल जाएगा। तो टाइम क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और स्टेटस ऑफ द एक्शन क्या है? वो या तो कंटिन्यू है, या तो परफेक्ट है, या तो इनडेफिनिट है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस तरह से आप देखें, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। 4 पास्ट,
सिमिलरली इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड सिमिलरली यू विल गेट फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. सो हाउ मेनी टेंस यू गॉट? इस तरह से आप देखें कि ये 12 टेंस आपको डेफिनेशन में ही मिल जाते हैं. ठीक, तो आइए हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसकी पहचान के. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टेंस. तो मैं कुछ मेथड बता रहा हूं, आप उससे बड़े आसानी से पहचानने लगेंगे. 3 बात ध्यान में रखें. जस्ट 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट, कोई भी सेंटेंस देखें, उसमें सबसे पहले आप करें ट्राई टू फाइंड आउट द वर्ब. एंड वर्ब may be of one word or it may be of group of word. वर्ब एक वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी होते हैं. यहां एक बात याद रखें कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के टाइम को इंडिकेट करने में बहुत ही मददगार साबित होता है. याद रखें, इज, आर, एम, डू, डज, हैव, हैज ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है. वॉज, वर, डिड, हैड ये पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है. विल, शैल ये फ्यूचर टाइम को या टेंस को इंडिकेट करता है. दूसरा आपको नोट करना है द फॉर्म ऑफ द वर्ब. यू ऑल नो द फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब and ing form of the verb plus ing. First form of the verb is called present form of the verb. Second form of the verb is called past. Third form of the verb is participle, past participle, and it is called, here you can say, यहां पर आप इसका नाम दे दें perfect. ये perfect form है. और ये जो वर्ब प्लस आईएनजी है, इसको हम लोग कहते क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसको आप कहेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म. ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है. अगर आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं पढ़ा तो आप मेरा एक वीडियो है उससे भी देख सकते हैं, और फिर इससे रिलेटेड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको किताबों में मिल जाएगा और बहुत सारे जगह पे मिल जाएगा. बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले जो वर्ब्स है उसका लिस्ट तैयार करें, उसके फर्स्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को, और फिर जो आईएनजी फॉर्म है उसको याद रखें, क्योंकि फॉर्म ऑफ ए वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टेंस बनाने के लिए और समझने के लिए. वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है या सेकंड फॉर्म में है किसी सेंटेंस में, तो वो टेंस को इंडिकेट करता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट को पेश करता है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट इंडिकेट करता है. लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के कोई भी टेंस इंडिकेट नहीं करता. अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के है तो वो टेंस इंडिकेट नहीं करता, वो कोई और काम अंजाम देता है सेंटेंस में. तो ये फॉर्म को आपको सबसे पहले दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, तो कि उसमें नोट करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि किस फॉर्म में वर्ब है. और जो थर्ड काम करना पड़ेगा वो आपने डेफिनेशन में देखा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा उसमें टाइम एंड स्टेटस ऑफ एक्शन. आइए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं. भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल. सबसे पहले इस सेंटेंस में हम लोग वर्ब को ढूंढेंगे. वर्ब कौन सा है? हैड टेकन, कंपाउंड वर्ड है. इसमें 2 वर्ड हैं. हैड ये एक हेल्पिंग वर्ब है और टेकन ये मेन वर्ब है. नंबर 2, अब इस वर्ब के फॉर्म को चेक करते हैं. हैड सेकेंड फॉर्म में है और टेकन ये थर्ड फॉर्म में है. नंबर 3, हैड इंडिकेट करता है टाइम को, यानी कि पास्ट है, और टेकन इंडिकेट करता है स्टेटस को कि परफेक्ट. इस तरह से ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट.
Let's identify the tense of this sentence. I was traveling in a bus. इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? Was traveling. इसके बाद हम लोग चेक करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब. Was सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और traveling ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. और फाइनली अब हम चेक करेंगे टाइम और स्टेटस को. Was ये टाइम इंडिकेट करता है पास्ट और ट्रैवलिंग इंडिकेट करता है स्टेटस को. कंटिन्यू. तो इस सेंटेंस का टेंस क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस. इसी तरह से आइए इस सेंटेंस के टेंस को चेक करते हैं. वी विजिट दिस पार्क विथ आवर फ्रेंड्स. इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? विजिट. इसका फॉर्म क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म में है. और वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है ये दोनों चीज़ को इंडिकेट करता है, टाइम को भी और स्टेटस को भी. टाइम है प्रेजेंट और स्टेटस जो है ये इनडिफिनिट है. यहाँ पे एक बात आप ख़ास तौर पे याद रखें कि वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो उसका टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, और यही वर्ब अगर सेकेंड फॉर्म में है अगर तो टेंस पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो होता है ये टाइम और स्टेटस दोनों इंडिकेट करता है. तो याद रखेंगे वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म में है तो पास्ट इंडिफिनिट. एक और एग्जाम्पल को चेक करते हैं. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? हैज़ बीन रेनिंग. इस वर्ब में तीन वर्ड हैं. हैज़ फर्स्ट फॉर्म में है, बीन थर्ड फॉर्म में है और रेनिंग ये आईएनजी फॉर्म में है. अब इसके टाइम और स्टेटस को चेक करते हैं. हैज़ ये टाइम को इंडिकेट करता है प्रेजेंट, बीन स्टेटस इंडिकेट करता है परफेक्ट, रेनिंग ये भी स्टेटस इंडिकेट करता है कंटिन्यू. इस तरह से ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो देखा आपने टेंस को पहचानना कितना आसान है. इसके बाद कैसे टेंस को बनाया जाए, कैसे लिखा जाए, कहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है, इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे इसके बाद वाले वीडियो में. मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ. आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस. अगर आपने इस वीडियो को गौर से सुना है, अच्छा से समझा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो सेंटेंस या जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आप उसे 100% सही बनाएंगे. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.